नमस्ते बच्चों और दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आशुतोष सर पर। दोस्तों, CMMSS 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है। इसमें पास होने वाले सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब वे तैयारी करें। देखिए, प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं, इसलिए बच्चों को मालूम रहना चाहिए कि 8वां क्लास के बाद कौन सा फॉर्म भर करके हम स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति ले सकते हैं। तो CMMS है, NMMS है, ये सारी परीक्षाएं दे करके वे, और यदि उनको इंजीनियर वगैरह की तैयारी करनी है तो आकांक्षा वगैरह है। खैर, तो ये रिज़ल्ट आने के बाद अब वे क्या करें, इसके बाद क्या करें वो, कि या तो उनको ऑनलाइन या फिर उनको ऑफलाइन जो है डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। ऑनलाइन करेंगे तो जैक पोर्टल पर उसमें इंस्ट्रक्शन आएगा, उसमें नोटिस आएगा, तो आप वहाँ पे करें। जनरली जो होता आया है वो आपके स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसी स्कूल के प्रिंसिपल जो है इसका डेटा जो है अपने DO ऑफिस में सबमिट करेंगे और DO जो है वहाँ से उसको ऑनलाइन करके जैक को भेज देंगे। तो जब अपना डेटा जमा करेंगे तो क्या जमा करेंगे, तो रिजल्ट का पेज जहाँ पे है उसमें टिक लगा करके आपको जमा करना है। जिस एडमिट कार्ड के आधार पे आपने एग्ज़ाम दिया CMMS का, उसका एडमिट कार्ड चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, यदि जाति के आधार पे आपने रिजल्ट आया है आपका तो उसका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। आपके पास आय प्रमाण पत्र हो तो उसको भी आप रेडी रखें, ठीक है। आवास प्रमाण पत्र तो होता ही है। इसके बाद आपने 8वां क्लास जो है वो पास कर लिया है, उसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट कार्ड उसकी भी छाया प्रति चाहिए। आपका आधार कार्ड है तो उसकी भी छाया प्रति चाहिए। आप के खाते में जो पैसे आएंगे उसके लिए पासबुक जो होगा वो या तो पर्सनल आपका होना चाहिए या नहीं तो आपका जॉइंट खाता होना चाहिए अपने फैमिली के साथ, मैंने अपने पापा या मम्मी के साथ। वो भी दिया जाता है ताकि आपका पैसा सही ढंग से आपके खाते में क्रेडिट हो जाए। ध्यान रखने वाली बात है यही है कि स्कूल में 8वां क्लास में जो आपका नाम था स्पेलिंग का, वही आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। वही आपके जो पासबुक है, अकाउंट है, वहाँ भी वही स्पेलिंग होनी चाहिए। मतलब हर एक चीज़ों में सेम होना चाहिए, तभी ये हो सकेगा। अगली बात है कि इन सब चीज़ों का रिजल्ट, ये जो CMMS का, इसको कैसे देखें। सीधे चलते हैं गूगल क्रोम में, आप टाइप कर दें जैक और सर्च करें। सर्च करने के बाद पहला टैब आया, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये ओपन होता है। यदि आप इस वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो भी रिजल्ट आएगा, और ये दूसरा वेबसाइट, ये भी गवर्नमेंट का ही, इस पर भी आएगा। यदि आप इस पर टैब करते हैं तो आइए देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये ओपन होता है अभी फ़िलहाल। और यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा रिजल्ट, इस पर क्लिक कर दें। रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा, देखिए, मेरिट लिस्ट ऑफ CMMS एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा, ये पहला वेबसाइट था, इस पर भी क्लिक करके आप रिजल्ट तक जा सकते हैं। ये क्लिक हमने किया, ये जैसे ओपन होता है फिर आप यहाँ पे 3 जो लाइन्स है इस पर टैप करें। टैप करने के बाद यहाँ आपको रिजल्ट एक बटन दिखेगा, देख पा रहे हैं, ये देखिए रिजल्ट। इस पर टैप कर देंगे तो उसी जगह पे आपको ये वापस ले जाएगा। ये देखिए, क्लिक हमने किया, यहीं पे लाया, और वही टैब जो दिख रहा है CMMS एग्जामिनेशन 2025, इसी पर क्लिक कर देंगे। ये देखा था, चलिए ऊपर वाले को क्लिक करते हैं। ये देखिए रिजल्ट खुला CMMS, इसको एक बार देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, और लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम ईयर 2025। फिर जब इसका नया आएगा 2026 का तो आपको जैक पोर्टल पर ही दिखेगा। तो इस तरह से हर साल आप 12,000 रुपये उठा सकते हैं अपने खाते के थ्रू। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, यदि आप आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी हैं, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल जैसे होता है ना कि कस्तूरबा या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के स्कूल के यदि विद्यार्थी हैं आवासीय विद्यालय के, तो आपको आपका आधा पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको जिक्र करना पड़ता है कि आप किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब क्या आपको दिन में MDM मिलता है और क्या आप आवासीय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो यदि करते हैं तो 50% मिलेगा, मतलब 12,000 का आधा हो गया 6,000। ये पहली बात हो गई।
दूसरा है कि यदि आपको 9th में, 10th में, 11th में और 12th में चारों साल में यदि पैसा चाहिए तो पहली बार तो आपको 8वां क्लास में आपने पास किया तो आपको 9th क्लास में मिल गया, फॉर्म आपने जमा किया अपने स्कूल में प्रिंसिपल के पास, और वहाँ वो डीओ को भेज देंगे, फिर वहाँ से जैक को चला जाएगा। तो इस तरह से आपका जो इसको क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है ये, ठीक है, सत्यापन की प्रक्रिया है। सत्यापित हो गया तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। दूसरा है कि यदि आपको फिर 10th क्लास में चाहिए तो आपको फिर से इसका एनुअल करना पड़ेगा। एनुअल मतलब कि हर वर्ष आपको रीन्यूअल करना पड़ेगा, मतलब नया रूप से आपको सत्यापित करना होगा। इसके लिए आपको, जैसे आपको 10th में चाहिए तो 9th क्लास में आपको जो 60% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप 12,000 रुपया पाने के हकदार होंगे। इसी तरह जब आपको 11th में चाहिए, 10th में आपको 60% होना चाहिए, 12th में पैसा चाहिए 12,000 या 6,000 जो भी है, तो आपको अपना 11वीं क्लास में आपको 60% मार्क्स लाना होगा। कहने का मतलब है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहे, आप लगातार मेहनत करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करें और आपको पैसे एक बार आपने पास किया और लगातार मिलता जाएगा, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहे उसी ढंग से, उसी मेहनत के अनुसार। और पैसे को देख करके, छात्रवृत्ति को देख करके आप मेहनत करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।